ग्रेट मॉर्निंग ऑल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वर्डप्रेस का यूजर नेम हम किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो चलिए मैं अपनी स्क्रीन को शेयर करता हूं। यहाँ पर ये मेरा डैशबोर्ड है वर्डप्रेस का। एक बार मैं फिर से इसे फ्रेश तरीके से ओपन करता हूँ। ये मैंने अपना वर्डप्रेस ओपन की। वेबसाइट के पीछे हमने लगाया एडमिन या लॉगिन और मैंने एंटर प्रेस किया। और एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर मुझे यूजर नेम और पासवर्ड डालना होता है। तो ये इस यूजर नेम को मैं किस तरीके से चेंज कर सकता हूँ, ये ओपन हो रहा है। यहाँ पर ये देखो लॉगिन। तो लॉगिन करने के लिए मुझे अपना यूजर नेम यहाँ पर लिखना है। तो यूजर नेम मैं चेंज करना चाहता हूँ और यहाँ पर मैं अपना पासवर्ड लिख देता हूँ और लॉगिन कर देता हूँ। तो इस यूजर नेम को हम किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, इसके लिए हम चलेंगे सेटिंग्स पर। ये रही हमारी सेटिंग और जनरल। यहाँ पर ये देखो यूजर नेम चेंज करने का कोई भी ऑप्शन नहीं है। उसके बाद हम चलते हैं हम चलते हैं रीडिंग डिस्कशन। और उसके बाद हम चलते हैं यूजर्स, ऑल यूजर्स। यहाँ पर एडमिन, ये रहा मेरा यूजर। यही यूजर नेम मुझे चेंज करना है। एडिट पर मैं क्लिक करूंगा। एडिट पर क्लिक करने के बाद मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ। यहाँ पर यूजर नेम दिया हुआ है, ये देखो यूजर नेम। यहाँ पर भी यूजर नेम चेंज करने का कोई भी ऑप्शन नहीं है। क्लियर लिखा है यूजर नेम कैन नॉट बी चेंज। तो अब हम बात करेंगे इस यूजर नेम को हम किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। माई सेल्फ मोहित कुमार अरोड़ा। मैं एक वेबसाइट डिजाइनिंग एक्सपर्ट हूँ और मैं पिछले 1 साल से वेबसाइट डिजाइनिंग पढ़ा रहा हूँ और अपने क्लाइंट्स के लिए वेबसाइट डिजाइन कर रहा हूँ। तो चलिए अब हम बात करते हैं इस यूजर नेम को हम किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। मैंने आपको सेटिंग्स में भी शो करा दिया है और यूजर्स में भी शो करा दिया है कि हम यूजर नेम चेंज नहीं कर सकते। तो अब इसके लिए हमें करना क्या होगा, थोड़ी सी ट्रिक अपनानी होगी। तो चलिए हम बात करते हैं और यूजर्स पे चलते हैं। और यहाँ पर हम एक नया यूजर ऐड करते हैं। ऐड न्यू पर मैंने क्लिक किया। यहाँ पर आपको ऐड न्यू पर क्लिक करना है। ऐड न्यू पर क्लिक करने के बाद आपको नया यूजर नेम लिख देना है कि आपको क्या यूजर नेम बनाना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यूजर नेम बनाना चाहता हूँ YT मोहित। और यहाँ पे मैंने लिख दिया 46। मैं ऐसे यूजर नेम बनाना चाहता हूँ YT मोहित 46। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ईमेल आईडी लिखनी है। मैं अपनी ईमेल आईडी लिखता हूँ। ये मैंने ईमेल आईडी लिखी। यहाँ पर आप नाम रिक्वायर्ड नहीं है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो छोड़ सकते हो। और इसी तरह से लास्ट नेम रिक्वायर्ड नहीं है, आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। पासवर्ड, पासवर्ड में यहाँ पर मैं न्यू पासवर्ड जो भी लिखना चाहता हूँ उसे लिख सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर पासवर्ड लिख देता हूँ। ये मैंने पासवर्ड लिख दिया। अब ये कह रहा है कि ये पासवर्ड वीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लिखना है। मैं केवल आपको बताने के पर्पज से ये पासवर्ड लिख रहा हूँ। तो इसलिए मैं इस कंफर्म यूज ऑफ वीक पासवर्ड पर क्लिक कर देता हूँ कि मैं इसी पासवर्ड को रखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ओनली आपको समझाने के पर्पज से पासवर्ड लिख रहा हूँ। और लास्ट में मैं ऐड न्यू यूजर पर क्लिक कर दूंगा। ये मैंने ऐड न्यू यूजर पर क्लिक किया। यहाँ पर ये देखो ये नया यूजर नेम ओपन बन चुका है, नया यूजर नेम बन गया है। लेकिन हमने यहाँ पर एक मिस्टेक कर दी है। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसे एडिट पर क्लिक करते हैं।
यहाँ पर हमने जो मिस्टेक की है वो ये है सब्सक्राइबर। हमें नया यूजर नॉट एज ए सब्सक्राइबर बनाना है, हम अपना यूजर नेम चेंज करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मुझे इसे पूरे राइट देने हैं और एडमिनिस्ट्रेटर बना देना है। यदि आप किसी और को यूजर बना रहे हैं तो आपको ये मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी है, एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बनाना है। यहाँ पर मैं अपने आप को ही एज अ यूजर ऐड कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर का ऑप्शन चूज किया है। और एडमिनिस्ट्रेटर के बाद मुझे यहाँ पर अपडेट यूजर पर क्लिक कर देना है। तो मेरा यूजर नेम अपडेट हो चुका है। अब मैं फिर से ऑल यूजर्स पर जाऊंगा और एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर ये देखो मेरे सामने 2 यूजर बन चुके हैं, एक एडमिन, एक YIT मोहित 46, जो यूजर नेम मैं चाहता था। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसे लॉग आउट करना है। मैं इसे लॉग आउट करता हूँ। ये मैंने लॉग आउट किया और इसे फिर से ओपन करना है नए यूजर नेम के नाम से। तो मेरा न्यू यूजर नेम और न्यू पासवर्ड, ये मैंने न्यू यूजर नेम लिखा, न्यू पासवर्ड लिखा और लॉगिन कर दिया। तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कुकीज आर नॉट कुकीज आर ब्लॉक। तो मुझे ये कुकीज ओपन करनी है, तो मैं इनेबल कर देता हूँ इन कुकीज को। और एक बार मैं फिर से इसे ओपन कर लेता हूँ। ये मैं फिर से लॉगिन लगाकर ओपन कर लेता हूँ। ये मैंने ओपन किया। ये मेरा न्यू यूजर नेम और न्यू पासवर्ड। ये मेरा डैशबोर्ड ओपन हो चुका है नए यूजर नेम के नाम से, नए पासवर्ड के साथ। अब मुझे फिर से यूजर नेम चाहना है और ऑल यूजर्स पर क्लिक करना है। ये मेरा पुराना यूजर नेम एडमिन, ये मेरा न्यू यूजर नेम। अब आप क्या चाहते हो, न्यू यूजर नेम को रखना चाहते हो और पुराने यूजर नेम को डिलीट करना चाहते हो। तो यहाँ पर ये देखो डिलीट का ऑप्शन आ गया है। यदि आप चाहते हो कि दोनों यूजर नेम रखें लेकिन हम वर्क न्यू यूजर नेम के नाम से करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हो। यहाँ पर ये देखो मैं पुराने यूजर नेम एडमिन को डिलीट करना चाहता हूँ, तो ये मेरे पास डिलीट का ऑप्शन है। ये मैंने डिलीट पर क्लिक किया और यहाँ पर लिख रहा है डिलीट ऑल कंटेंट। नहीं, मुझे ऑल कंटेंट डिलीट नहीं करना है जो भी यूजर नेम यानी एडमिन के नाम से बनाया गया है। एट्रीब्यूट ऑल कंटेंट टू YIT मोहित 46। मुझे जो पुराना कंटेंट है वो न्यू यूजर नेम पर कन्वर्ट कर देना है और पुराने यूजर नेम को डिलीट कर देना है। तो कंफर्म डिलीशन। यहाँ पर ये देखो पुराना यूजर नेम डिलीट हो चुका है। यानी इस तरीके से थोड़ी सी ट्रिक अपनाकर मैं अपने यूजर नेम को चेंज कर सकता हूं और पासवर्ड भी उसका चेंज कर सकता हूं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी कि हम किस तरीके से यूजर नेम चेंज कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।